बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारा की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं, कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? तमाम को जन्नत में पहले दाखिल होने की आरजू होती है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने और कहा, अब्बा जान, बराए करम मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वह बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था, न खाना मिल रहा था और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बहुत कमजोर हो गई थीं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाओ। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीदने नहीं आ रहा था। इस वजह से हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब, यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए हैं। ऐ रब, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दें। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जी हां, मैं यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्जी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु खुशी से राजी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर हालत में सदका नहीं करते। वे तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वे उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मेरे फरिश्तों, आपस में बहस न करो। इसके लिए हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में
हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वह फकीर उनके पास आया और कहने लगा, हे अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबे समय से भूखा रहने की वजह से मेरे शरीर में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं इससे खाना खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस दुआ को सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा हाफिज है, मैं इस फकीर को 6 दिरहम सदका दे देता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से कहा, ए शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा? आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने वह घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ए शेर खुदा अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो यह घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वह मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वह घोड़ा ले लिया और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को उनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदकर घर की तरफ रवाना हुए। जब वह बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहां से पाया? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरे तौर पर जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाकये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को अपने दरबार में बुलाया। फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारी की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात जरूर याद है। मैं इस लकड़हारी की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूं। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं
कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, बरहा कृपया मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर से इजाजत के बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। बरहा आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी, अगर वह इजाजत दें तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा यह सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहां गई थीं? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मा जान, जहां आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आपने जो बड़ा बेटा हसन को लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बरहा आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर दोबारा वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं, तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिन से कहां जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। बरहा आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब घर में दाखिल हुईं तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए पानी लेकर बैठी हूं। हजरत फातिमा
रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तू यह लकड़ी क्यों साथ रखी है और यह रस्सी की जरूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि यह चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने यह सब चीजें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वह मुझे सजा देने की इच्छा करें तो यह चीजें उनके सामने मौजूद हों। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत प्रभावित हो गईं। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की खिदमतगार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर कहा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूं और वह किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? बरहक इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने यह सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी। हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करता। ए फातिमा, जब तुमने अली को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जबराइल को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जबराइल ने वह कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उन 6 दिरहम की भिक्षा मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वह घोड़ा लेकर बाजार में गए और फरिश्ता इसराइल ने हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है और जिस घोड़े से हजरत अली ने तिजारत की थी, वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वह लगाम पकड़कर वहीं लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़कर वह तुम्हारे पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी की गैर मामूली शौहर की मोहब्बत के कारण ही उसे यह इज्जत मिली है। यह वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेहिसाब कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। इसमें हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में देने की तालीम मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और इसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक है कि अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी और सच्चाई में ईमान ही असल कामयाबी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का यह सवाल और इसका जवाब इस बात को वाजह करता है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी कुर्बानी को मामूली न समझा जाए, बल्कि इसके पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा होना जरूरी है।
इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए हिम्मत और फरमाबरदारी की मिसाल है, वह भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वह अपने शौहर की खिदमत और उसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। यह वाकया हमें अपनी जिंदगियों में अल्लाह की रजा की तलाश में सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत सिखाता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी के अहम मौजूआत पर अगले सबक के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह जल्द ही इस वीडियो के अगले हिस्से के साथ हाजिर होऊंगा।